टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पूजा भाटिया क्लासेस का यूट्यूब चैनल और मैं हूं पूजा भाटिया। सो एज यू नो कि हमारे एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं। सेकेंड टर्म अगर मैं स्पेसिफिकली 2022 की बात करूं तो सेकेंड टर्म में हमारे जो चैप्टर्स आ रहे हैं, हम आपके लिए उन चैप्टर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। एंड उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सिलेक्ट किया है सीबीएसई के पास्ट क्वेश्चन पेपर से, सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक से। सो प्लीज इन क्वेश्चंस को करना ना भूलिए। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दैट इज योर चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने सिलेक्ट किया है दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4px प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को हम जो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, वो यूज नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। विल यूज द डिस्क्रिमिनेंट मेथड। आई होप आप सबको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड में हम कैसे अप्रोच करते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में सबसे पहले हमें निकालना होता है d। ठीक है, d is what? It is b square minus 4ac. Now let's identify a, b and c from the question. So a here is 4. a क्या होता है? a होता है x square का कोफिशिएंट। b क्या होता है? b होता है x का कोफिशिएंट, that is minus 4p. and c जो होता है वो होती है हमारी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वेरिएबल, राइट? तो यहाँ पर ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। So let's just calculate d first of all. It is b square minus 4a and into c. So we'll just solve this up. ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है and we have left with 16q square. So we'll leave it here only. हमारे पास d की वैल्यू आ गई। Now to calculate the values of x, what we have to do here is x क्या होता है हमारा? माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a. सो इट विल बी माइनस b। b यहाँ पर हमारा क्या है? माइनस 4p। b ऑलरेडी नेगेटिव है तो इट विल बी लाइक दिस प्लस माइनस रूट ऑफ d, d is our 16q square divided by 2a and a is our 4. Okay, so we'll just solve it. Right? Now what we have to do? We have to take 4 as common. So x की वैल्यूज जो हमारे पास आई हैं वो एक आई है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 और p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2. So this is the first question. Just can solve this question on your own and we'll just move on to the next most important question from the same chapter. So here is question number 2, the another type of question. यहाँ पर हमें ये x की फॉर्म में ही पूरी इक्वेशन गिवन है एंड यस यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है। जब हम इसे ओपन अप करेंगे, ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ले लेगी। बट यहाँ पर वी हैव अ शॉर्टर वे ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन, राइट? शॉर्टर वे। पहला ऑप्शन क्या था हमारे पास कि हम इस ब्रैकेट को खोलते a माइनस बी होल स्क्वायर एंड देन हम सिंप्लीफाई करके उसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करते। बट यहाँ पर मैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड डायरेक्टली यूज नहीं कर रही हूँ, मैं इसको ओपन अप नहीं कर रही हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये दोनों टर्म्स हमारी सेम है, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, लेट y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। मैंने यहाँ पर x माइनस 1 को डिफाइन कर दिया है y से, यानी कि मैंने y को x माइनस 1 बोल दिया है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, right? Now we have to solve this quadratic equation. You can use the discriminant method or you can use the middle term splitting. आप लोगों को अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखनी ही है, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, तो आप हमारे चैनल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की वीडियो देखिए। आपको वो आई होप बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी क्योंकि मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में वहां पर समझाया हुआ है
कि कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को बिना साइंस के एरर किए सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से करके दिखा देती हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी एंड डिस्क्रिमिनेंट भी। अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लेती हूँ तो मल्टीप्लाई, मुझे दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 6 आए एंड जिनको आपस में माइनस करने पर 5 आए, राइट। ये क्यों होता है ऐसा? यू कैन जस्ट ब्राउज टू आवर वीडियो जिसमें हमने समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं वहां पर। तो यहाँ पर मेरे पास ऐसे दो फैक्टर्स आ जाते हैं 3 and 2, सॉरी 6 and 1, राइट। अब मैं ये ब्रैकेट्स खोल दूंगी, राइट। तो मेरे दो फैक्टर्स आ जाते हैं, एक आ जाता है y माइनस 6 और एक आ जाता है y प्लस 1, राइट। तो नाउ मुझे पता है कि y को मैंने क्या लिखा है, x माइनस 1, सो इट इज x माइनस 1 माइनस 6 and x minus 1 plus 1 is equals to 0. I have just replaced the y with x minus 1 जो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया था. So here I have come with this, right? तो एक इसका जो जीरो है या रूट है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बनता है x इक्वल्स टू 0 और दूसरा मुझे मिलता है यहाँ से. So one of the roots is x equals to 0 and the another root is x equals to 7. So there are two roots of any quadratic equation. यहाँ पर दो roots हमें मिल चुके हैं इस quadratic equation के. So now let's try to do the same question with discriminant method. Let's see how. मैं इसको यहीं पर ही कर देती हूँ. इस एक particular question में मैं निकालती हूँ d, that is b square minus 4ac. ठीक है, b square minus 4ac. I am using this equation जो y की form में है, right? a यहाँ पर है 1, ओके लेट मी जस्ट राइट हियर. a हमारा है 1, b है -5 एंड c है -6. सो जस्ट यूज दैट हियर. राइट, तो d मेरे पास आ जाता है 49 और x की यहाँ से सॉरी y की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी -b प्लस माइनस रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a करके, दैट इज माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस रूट 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज 1, 2 1 सा, ठीक है, +5 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 2. सो आई हैव क्लियर्ड अप दिस स्पेस ताकि मुझे जगह मिल जाए इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए. तो y वुड बी +5 प्लस माइनस 7 बाय 2, दैट मीन्स कि 5 माइनस 7 बाय 2 और 5 प्लस 7 बाय 2, राइट. तो यहां से y मेरे पास आ जाता है -2 बाय 2 और 12 बाय 2. दैट मीन्स कि इधर -1 और 6, बट मुझे चाहिए वैल्यू यहाँ पर x की. तो x माइनस 1 यहाँ पर -1 है या फिर x माइनस 1 जो है वो 6 है. तो दैट मीन्स कि यहाँ से -1 प्लस 1 एक x हो जाता है 0 और यहाँ से एक x हो जाता है 7. सो हमने देखा कि दोनों ही मेथड्स, चाहे हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाएं या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएं, दोनों ही मेथड्स हमें बिल्कुल सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं. सो नाउ इट इज अप टू यू विच एवर मेथड यू वांट टू यूज. बट यस, इस टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेंगे एग्जाम में कि अगर यहाँ पर x एंड x स्क्वायर के पास जो टर्म्स हैं वो दोनों सेम हैं तो वी कैन जस्ट गिव इट एनी अदर वेरिएबल और उस वेरिएबल के लिए सॉल्व करके लास्ट में हम x की वैल्यू वहां पर डिराइव कर सकते हैं. सो लेट्स जस्ट टेक द अनदर क्वेश्चन. So this is the another type of questions from again CBSE का पिटारा only. ठीक है, तो यहाँ पर हमें p की वैल्यू निकालनी है और बोला गया है कि p की ऐसी वैल्यू बताइए जिससे कि इस गिवन इक्वेशन के इक्वल रूट्स हों. हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डेफिनेटली दो रूट्स आने वाले हैं, बट वो दो रूट्स इक्वल हैं ऐसा भी हमें यहाँ पर बोला गया है कि बोथ द रूट्स आर सेम, बोथ द रूट्स आर इक्वल, ऐसा हमें बोला गया है. तो हमें पता है कि इक्वल रूट्स जब भी होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ d शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट. तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, ट्राई नॉट टू डू इट विद क्वाड्रेटिक मेथड. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड ही यूज करेंगे, राइट. तो देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इसको कैसे यूज
करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहां से पहले ए बी एंड सी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। राइट, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। दैट मीन्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें पता लगाना है। तो दैट इज 2p माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ठीक है। Now we have to solve it, simplify this, right? जो 4 है यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 4 को हम अलग रख लेते हैं, तो अंदर हमारे पास रह जाता है p माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 2p एंड माइनस 12 हमारे पास बच जाता है ब्रैकेट में। 4 को अभी हम यहीं छोड़ देंगे ऐसे ही, राइट। सो हम ये ब्रैकेट खोलते हैं, राइट। अब इसकी हम कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई करने पर 168 आए, ऐसे दो फैक्टर्स हमें चाहिए, एंड ऐड करने पर 26 आए, ऐसे दो फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 168 आए एंड ऐड करें तो 26p आए, 26 आए। तो आई थिंक ऐसे दो फैक्टर्स हमारे पास हैं 12 एंड 14, बिकॉज 12 एंड 14 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 168 हमें मिलता है, राइट। तो विल अप्रोच लाइक दिस। अगेन जिसको भी डाउट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे की जाती है वो हमारी YouTube वीडियो देख सकता है, या फिर आप यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज कर सकते हैं इफ यू आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद मिडिल टर्म splitting. It's totally up to you whichever method you want to use, because CBSE एग्जाम में यूजुअली नहीं बोलता है कि आपको कौन से मेथड से इसे करना है। इट इज अप टू यू कि आप कौन से मेथड से करते हैं, बट आपको आने दोनों ही मेथड्स चाहिए। So this is how we have found the discriminant, that is D, right? अब यहां से हमें कैसे आगे अप्रोच करना है वो हम एक बार देख लेते हैं। जल्दी से मैं इसको क्लियर अप कर देती हूँ फॉर द further solution. Now for equal roots, आप यहां पर ये लिखना नहीं भूलेंगे, for equal roots D must be equals to 0. This is the most important part of the question. ये आपको जरूर याद रखना है कि जब भी इक्वल रूट्स आपको बोले जाएंगे तो इक्वल रूट्स के केस में D आपका 0 होगा ही होगा हमेशा, और आपको ये मेंशन भी करना है while you are solving the question in exam, right? तो ये हमारा D था, we have equated it with 0. ये 4 उधर जाकर के 0 बन जाता है, तो एक यहाँ से P मुझे मिल जाता है 12 और एक मुझे यहाँ से P मिल जाता है 14. दैट्स इट। यानी P की मेरे पास दो वैल्यूज आ जाती है, एक आ जाती है 12 और दूसरी आ जाती है 14. गॉट इट? अब क्या मैं 12 को एक्सेप्ट करूंगी या नहीं वो मैं चेक कर लेती हूँ, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर 12 रखती हूँ, यहाँ अगर मैं 12 रखती हूँ तो 12 माइनस 12 0 हो जाता है, दैट मीन्स ये टर्म 0 हो जाती है, एंड अगेन यहाँ भी अगर 12 रखती हूँ तो ये टर्म भी 0 हो जाती है। तो P cannot be equals to 12. P को 12 हम नहीं ले सकते हैं, this value will be rejected and P is equals to 14 will be the actual answer of this particular question. So I hope आपको ये question समझ आया होगा. So let's just try to do one more question of the same chapter. This is our next question wherein कि यहाँ पर हमें 2a is equals to b plus c प्रूव करना है, और अगेन जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल हैं ऐसा हमें बोला गया। ठीक है, तो हम वही उसी तरीके से अप्रोच करेंगे। यहाँ हम शुरू में भी लिख सकते हैं फॉर इक्वल रूट्स d मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से d सीधा निकाल लेते हैं। दिस इज b, दिस इज a एंड दिस इज c। यहाँ पर मैंने ABC कैपिटल में दे दिया है, तो d हमारा क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, एंड इट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम अप्रोच करेंगे,
it will be b minus c whole square minus 4a minus b and c minus a is equals to 0. So we'll simplify it. यहाँ पर हमने a minus b whole square की आइडेंटिटी लगा दी है. अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं लाइक टर्म्स कलेक्ट करके. These are two like terms which I can see here. So this is b square plus c square. एक और जो स्क्वायर वाला पार्ट है उसको मैंने इकट्ठा लिख लिया है. माइनस 2bc एंड प्लस 4bc विल बी 2bc minus 4ac and minus 4ab is equals to 0. Now if you look at closely, हम लोगों ने एक आइडेंटिटी सीखी थी इन क्लास 9th इफ यू रिमेम्बर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी हम लोगों ने 9th क्लास में सीखी थी, आप लोगों को अगर याद हो तो. वही आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है. तो मैं इसको यूजुअली किस मेथड से बताती हूँ एक बार देख लेते हैं. देखिए, b होल स्क्वायर c एंड 2a का स्क्वायर. 4a स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर, राइट. अब मैं क्वेश्चन को नहीं देखूंगी, मैं यहां से देखूंगी. मुझे a b एंड c मिल गए हैं. आइडेंटिटी क्या होती है? 2ab प्लस 2bc. bc मीन्स जो टर्म यहां पर मुझे गिवन है वो ले रही हूं. ये a है, ये b है और ये c है. तो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca. तो वही आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज कर रही हूँ. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. c यहाँ पर 2a है, राइट. अब यहाँ पर मैं देखूंगी कि कौन सी दो ऐसी टर्म्स हैं जिनमें माइनस है. यहाँ लास्ट की दो टर्म्स में माइनस है एंड इनमें कौन सी टर्म ऐसी है जो कॉमन है. तो यहाँ पर a मुझे इन दोनों में कॉमन दिख रहा है. तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जहां पर भी a वाली टर्म है वहां पर मैं लगा दूंगी नेगेटिव का साइन. तो ये मेरी आइडेंटिटी बन जाती है b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर, राइट. अगर आप इसे इस आइडेंटिटी के साथ मैच करें तो, राइट. अब अगेन स्क्वायर है और उधर 0 है तो ऑब्वियसली कोई लॉजिक नहीं है स्क्वायर का. तो इट विल बी b प्लस सी माइनस 2a is equals to 0 or 2a is equals to b plus c. So this was the thing that we had to prove in the beginning, right? यही हमें प्रूव करना था एंड वी हैव प्रूव्ड इट. ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्जाम की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो 3 मार्कर क्वेश्चंस में आराम से आ सकता है. एंड अगेन एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आई हैव पिक्ड दिस क्वेश्चंस from the CBSE का question bank, from the previous year question papers only. So these are very important kind of questions. ऐसे और भी questions हम आगे आने वाली videos में लेकर आने वाले हैं. So please इन्हें revise कीजिएगा and do let us know कि आपको और किस chapter के important questions के ऊपर videos चाहिए. हमारे Instagram, Facebook चैनल को जल्दी से आप लोग follow कर लीजिए क्योंकि बहुत सारा study material हम वहां पर अपलोड करने वाले हैं. उनके लिंक्स आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली हैं आप लोगों के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज पूजा भाटिया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर विद समथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन. थैंक यू सो मच.